हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इस चैनल पर मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ में भी हम पढ़ रहे थे एवरेज, और एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ़ जीरोज़ और दूसरा हमने इसमें पढ़ा था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास होगी यूनिट डिजिट की वो लास्ट क्लास होगी। और आज की क्लास में हम हाई लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे सभी। वैसे भी अगर कोई प्री लेवल तक कोई CHSL या CPO की तैयारी कर रहा है तो जो हमारी पिछली 2 क्लास हैं वही उसके लिए पर्याप्त होंगी। और किसी ने अगर हमारी पिछली वो 2 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद ही ये क्लास देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन पढ़े थे और आज की क्लास में हम 10 से 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वो जो 10 से 11 क्वेश्चन होंगे वो सभी CDS और CGL मेंस के लेवल के होंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है 1 की पावर 2 और इसकी पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 और इसकी पावर है 5 गुणा 4 की पावर 5 और इसकी पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 और 6 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 7 और 7 की पावर 8 गुणा 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10 गुणा 9 की पावर 10 और 10 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11 और 11 की पावर 12। तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 और इसकी पावर भी है 7। इसी तरह से हमें दिया है 10 की पावर 11 और इसकी पावर है 12। तो हमें निकालना है इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो हमें निकालना है यूनिट डिजिट इकाई अंक, हमें इसमें याद करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि 5 के ऊपर कितनी भी पावर हो, 5 के ऊपर कितनी पावर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। और दूसरा मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि यदि 6 के ऊपर कितनी ही पावर हो और इसका भी जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा, ये कभी बदलेंगे नहीं। और इसी तरह अगर हम 5 और 6 की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 30, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है 0। तो जब 0 यूनिट डिजिट आ जाएगा तो अब 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना देगा 0 देगा। और वैसे भी हमने यहाँ पर कितना लिया हुआ है 0, तो इस क्वेश्चन में 0 ऑलरेडी है। तो 0 की अब हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 0 ही होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमें दिया है 273 की पावर फैक्टोरियल 234 गुणा, आगे दिया है 434 की पावर फैक्टोरियल
973। तो यहाँ पर हमें बताना है इकाई अंक, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इकाई अंक क्या होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन फैक्टोरियल का आ जाए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फैक्टोरियल खोलेंगे कैसे। अगर हमें दिया जाए फैक्टोरियल 2, तो जो संख्या फैक्टोरियल में होगी उससे स्टार्ट करेंगे और 1 तक। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 3 हमें दिया जाए तो हम इसको लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर हमें फैक्टोरियल 4 दिया जाए तो हम लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 5 हमें दिया जाए तो हम लिखेंगे 5 गुणा, और आगे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 4 आ रहा है इसमें, और इसके बाद फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी संख्या होगी तो वो 4 का मल्टीपल होगी, और जब वो संख्या 4 का मल्टीपल होगी तो वो 4 से पूरी डिवाइड भी होगी। इसी को अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे फैक्टोरियल 6 अगर हम देखें तो ये होगा 6 गुणा 5 और फैक्टोरियल 4। तो जो प्रत्येक संख्या है उसमें 4 आएगा 3 के बाद। तो जो संख्याएं होंगी यानी जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। जब वो 4 का मल्टीपल होगा तो हमें तो इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। तो स्टार्टिंग के जो ये 2 अंक हैं इसको तो हम छोड़ देंगे, केवल हम इकाई अंक लेंगे 3। और जब ये 4 का मल्टीपल होगा तो इसकी पावर हम कितना लेंगे 4, क्योंकि 4 से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचने वाला है। तो इसलिए हमें कितना लेना है 4 लेंगे गुणा, अब यहाँ देखें 4, और ये भी क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ भी पावर में कितना आना है 4 आना है। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 में यूनिट डिजिट होगा 1 गुणा 4 की पावर 4। मैंने आपको बताया था यदि 4 की पावर कोई सम संख्या है तो हमारा इकाई अंक होगा 6, और यदि 4 की पावर कोई विषम नंबर है तो जो हमारा इकाई अंक है वो कितना होगा 4 होगा। अगर 4 की पावर सम संख्या तो इकाई अंक 6 होगा, अगर 4 की पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 को देखें तो 4 क्या है, एक सम नंबर है, तो इसलिए ये कितना होगा 6 होगा। तो जब हम 1 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6 होगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और आज का क्वेश्चन होगा 3, क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। जो बच्चे CGL प्री तक की तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस क्लास को नहीं भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तो जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन हमें दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल 111 तक। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया, हम फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट करेंगे और 111 तक हमें जाना है। तो अगर हम इसको देंगे फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिखेंगे 1, फैक्टोरियल 2 ही होगा, फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 3 मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया फैक्टोरियल 3 बराबर होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो बराबर 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ पर हमें कितना लेना है 6 लेना है। इसके बाद हम फैक्टोरियल 4 पर आते हैं, फैक्टोरियल 4 तो 6 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक 24, और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है 4। हमें केवल इकाई अंक ही लेना है क्योंकि हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे 4 लेंगे प्लस। अब अगर हम फैक्टोरियल 5 को देखें, फैक्टोरियल 5 ये था 24 और 24 में 5 की मल्टीप्लाई और करें तो ये कितना होगा 120 होगा। फैक्टोरियल 6 तो 12 × 72 ये 720 होगा। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो अब कितनी आ गई 0। तो आगे जितने भी नंबर होंगे उन सब में क्या आना है 0 ही आना है।
तो हमें केवल यहीं तक इन नंबरों को जोड़ना है और यहीं पर हम देख लेंगे इनमें इकाई अंक क्या है। तो 6 4 10 और 2 12 1 13 और यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना है 3। तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा 3 होगा। तो इसका आंसर होगा 3। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है 1 फैक्टोरियल 1 और इसकी पावर है फैक्टोरियल 1 प्लस 2 कोष्टक में फैक्टोरियल 2 और इसकी पावर भी है फैक्टोरियल 2 प्लस 3 कोष्टक में दिया है फैक्टोरियल 3 और इस पूरे की पावर भी है फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और ये जा रहा है 99 फैक्टोरियल 99 और इसकी पावर है फैक्टोरियल 99। यह हमें क्वेश्चन दिया गया 1 गुणा फैक्टोरियल 1 और इसकी पावर भी फैक्टोरियल 1 प्लस 2 कोष्टक में फैक्टोरियल 2 और इसकी पावर फैक्टोरियल 2 और ये कहाँ तक है 99 कोष्टक में फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। तो अगर हम इसको हल करें तो हम क्या करेंगे 1, ये तो 1 ही होगा, ये जो पूरा पार्ट है तो 1 होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें 2 तो गुणा फैक्टोरियल 2 ही होगा, इसकी पावर भी 2 है तो ये कितना होगा 2 की पावर 2 4 होगा प्लस 3 गुणा फैक्टोरियल 3। तो अगर मैं फैक्टोरियल 3 को देखें तो हम फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 तो बराबर 6 लिखेंगे और 6 के ऊपर कितनी ही पावर हो वो कितना होगा 6 ही होगा। इसी तरह आगे इसमें क्या होगा फैक्टोरियल 4 तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा और जो फैक्टोरियल 4 होगा फैक्टोरियल 4 तो ये होगा 4 6 24 और 24 में जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है 4 और 4 की पावर भी 24 ही होगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 यानी सम होगा और जब ये सम होगा तो सम की पावर कितनी होती है, तो सम की पावर होती है जब अगर 4 की पावर सम हो, कोई भी नंबर सम आ जाए तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अब इसको अगर देखें तो ये होगा 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 18 में 8 लेंगे 6 चौक 24 का 4 लेंगे। अब देखो आगे हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आगे कौन आएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 में कितना आना है 120 यानी 0 आ जाएगी तो आगे 0 आती चली जाएगी। तो हमें केवल इसी को जोड़ना है तो ये कितना होगा 8 4 12 8 20 और 1 21 और इसमें भी इकाई अंक कितना है 1 तो आंसर कितना होगा 1 होगा। तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं इसे। हमें क्वेश्चन दिया गया 1 फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 कोष्टक में फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 और ये कहाँ तक जा रहा है 99 कोष्टक में फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99 यह हमें दिया गया। अब अगर मैं 1 की पावर कितनी ही करूँ तो 1 ही रहना है प्लस यहाँ पर 2 गुणा ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा 2 होगा और 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 होगा प्लस ये 3 ये होगा। जब अगर हम फैक्टोरियल 3 को ओपन करें तो ये होगा 6 तो 6 की पावर 6 होगा और 6 की पावर कितनी ही हो 6 ही आना है हमारा यूनिट डिजिट जो होगा। इसके बाद प्लस 4 गुणा क्योंकि आगे एक संख्या होगी और वो होगी 4 फैक्टोरियल 4 और इसके पूरे की पावर फैक्टोरियल 4 तो 4 हम गुणा में लेंगे। इसके बाद फैक्टोरियल 4 कितना होगा 24 में हमें केवल इकाई अंक लेके चलना है 4 तो हमने 4 लिया और 4 की पावर 24 होगा और जब सम संख्या 4 की पावर होगी तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी वो कितना होगा 6 होगा। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1 4 दूनी 8 6 3 18 में यूनिट डिजिट कितना है 8 6 चौक 24 में 4 तो 4 8 12 8 20 और 1 21 में भी इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 25 पर।
क्वेश्चन नंबर 25। आज के जो क्वेश्चन है ये सभी हाई लेवल के क्वेश्चन है जो कि CDS या फिर CGL में पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 मुझे दिया, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया फैक्टोरियल 1 और इसकी पावर है 99 प्लस फैक्टोरियल 2 और इसकी पावर है 98 प्लस फैक्टोरियल 3 और इसकी पावर है 97 प्लस डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल 99 और इसकी पावर होगी 1। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो हमें इसमें निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। हमें ज्ञात करना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक हमें निकालना है इसमें। तो अगर हम इसको देखें, एक के ऊपर कितनी ही पावर क्यों ना हो, ये तो एक ही होगा प्लस, अब ये 2 है 2, और मैंने कहा था जब पावर बड़ी दे रखी हो तो हमें 4 से इसको डिवाइड करना है। जब हम इकाई अंक निकालते हैं तो पावर अगर बड़ी हो तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा ना उसे लेंगे। तो 4 दूनी 8, 18 बचेंगे, 4 चौक 16, तो शेष कितना बचेगा 2 प्लस। अब आते हैं हम 3 पर। तो अगर हम फैक्टोरियल 3 को ओपन करें, दोबारा से कर लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना होगा 6, और 6 के ऊपर कितनी ही पावर हो वो कितना होगा 6 होगा। इसके बाद जो आगे होगा वो कितना होगा, वो होगा फैक्टोरियल 4 की पावर 96। अब अगर यहाँ पर हम देखें फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24 होगा, कितना 24, और इकाई अंक कितना होगा इसमें 4 होगा। फैक्टोरियल 4 होता है 24 और 24 में इकाई अंक होगा 4, और 4 की पावर अगर एक सम संख्या है तो ये कितना आएगा, ये कितना होगा 6 होगा। इसके बाद अगर हम आगे और देखें तो अब आएगा फैक्टोरियल 5। अगर हम फैक्टोरियल 5 को देखें तो ये होगा 120, और यहाँ पर कितना आ रहा है 0। तो जहाँ पर 0 आ जाए हमें वहीं पर रुक जाना है, जहाँ पर 0 आ जाएगी वहीं पर रुक जाएंगे। तो 0 से पहले पहले जो नंबर होंगे ना केवल हमें उन्हें ही ऐड करना है। तो ये होगा 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 6 12 4 16 और 1 17, और इसमें इकाई अंक होगा 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 7 होगा। तो आंसर होगा 7। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 26। ये दिया है 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6, और ये हमें दिया है 4 की पावर 97 गुणा 9 की पावर 98। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है 4 गुणा 9 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो इसमें सीरीज बन रही है, सीरीज बन रही है। एक तो जिसमें 4 है और पावर कैसी हैं विषम है, और एक इसमें 9 है जिसकी पावर कैसी हैं सम है। तो अगर हम इस 4 को लेके चलें तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। तो ये होगा 4 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5, और ये कहाँ तक जाएगा 4 की पावर 97 तक जाएगा, गुणा दूसरी सीरीज है हमारी 9 का स्क्वायर गुणा 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 6, और ये कहाँ तक जाएगा 9 की पावर
98, तो ये जाएगा यहाँ तक। अब इसमें अगर हम 4 को देखें, मैंने आपको बताया था यदि 4 की पावर ऑड हो, यानी 4 की पावर कोई विषम नंबर हो, तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो ये 4 होगा ही, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये कितनी बार होगा, ये होगा 49 बार। कितनी बार होगा, 49 बार होगा। 49 बार क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको टोटल को देखें तो ये कहाँ तक है, 98 तक, और 98 तक आधे जो नंबर होंगे वो सम होंगे और आधे विषम होंगे। तो आधे जो इसमें नंबर हैं वो 49 होंगे, और आधे जो बचेंगे गुणा 9 का स्क्वायर, तो 9 की पावर 2 कितना होता है, ये होगा 81। तो यहाँ पर आएगा 1 इकाई अंक, तो ये होगा 1 गुणा 1 गुणा 1, और ये भी कहाँ तक होगा, 49 बार तक ही होगा ये भी। तो अगर हम इसको देखें, हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 बार, 4 की मल्टीप्लाई कितनी, 49। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 49, और जब 4 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 6। और 1 के ऊपर कितनी ही पावर हो या 1 की हम कितनी बार मल्टीप्लाई क्यों ना कर लें, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया है 4 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब प्लस 9 की पावर 4 डॉट डॉट, और ये हमें दिया है 4 की पावर 97 प्लस 9 की पावर 98। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमें सम दिया है। तो अगर सम होगा तब हमें क्या करना है, तो सीरीज तो हमारी बनी रही है, तो 4 की बनेगी और एक 9 की बनेगी, तो इसको हम अलग लिखेंगे, 4 प्लस 4 की क्यूब प्लस 4 की पावर 5, और ये भी कहाँ तक होगा, ये होगा 49 बार, 49 बार होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6, और ये भी कहाँ तक होगा, 49 बार ही होगा ये। तो अगर हम इसका इकाई अंक निकालें तो 4 की पावर अगर विषम तब भी 4 होगा, तो सभी 4, तो ये कितनी बार आएगा, 4, ये आएगा 49 बार। प्लस अगर हम इसको देखें 9 का स्क्वायर 81, तो 1, और ये भी कितनी बार होगा, 49 बार होगा। यदि हम 4 को 49 बार जोड़ें, या तो 4 को अगर हम 49 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 9 36, तो यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 6। प्लस अब यहाँ पर 1 है, और 1 को अगर हम 49 बार ऐड करें तो ये कितना होगा, 49 ही होगा, तो इकाई अंक 9 होगा, 9 6 15, और 15 में होगा 5, तो हमारा आंसर कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये है 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब प्लस 4 की पावर क्यूब।
प्लस 99 की पावर क्यूब। इसमें हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक हमें यहाँ निकालना है। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो मैंने एक ऐसा आपको फॉर्मूला बताया एवरेज में कि जब हमें किसी की पावर क्यूब दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, उनका सम करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 और पूरे की पावर होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। तो n जो होगा यहाँ पर, n बराबर थे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर n की वैल्यू थी यानी कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक, तो पद कितने हैं 99, तो n की जगह रखें 99 + 1, तो ये 100 होगा अपॉन 2 और इसकी पावर 2। तो 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना होगा 50। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो ये कितनी बार डिवाइड होगा 50 बार। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 0। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी नंबर में करें तो वो भी 0 और 0 की अगर पावर करें तो वो भी 0। तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा 0। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 29, ये है 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 डॉट डॉट 85 की पावर 4, यह हमें दिया गया है। यानी 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और कहाँ तक 85 की पावर 4। अब ऐसा कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं कि इसका हम सम कर लें, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको बिल्कुल हम बेसिक से बनाएंगे। तो ये होगा 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4 प्लस, अब ये होगा 11 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 4, 13 की पावर 4, 14 की पावर 4, 15 की पावर 4 प्लस 16 की पावर 4, 17 की पावर 4 प्लस 18 की पावर 4 प्लस 19 की पावर 4 प्लस 20 की पावर 4। तो इसी तरह हम इसमें आगे चलेंगे 21, 22, 23 और इसी तरह हमें कहाँ तक जाना है, तो हम 10-10 के पेयर बनाएंगे। तो जो पेयर से बच जाता लास्ट में उसे लिख लेंगे। 81 की पावर 4, 82 की पावर 4, 83 की पावर 4, 84 की पावर 4 और 85 की पावर 4। तो हमें ये काम इसमें करना है। अब देखो, अगर हम इसका इकाई अंक निकालें 1 से लेकर 10 तक, तो 1 की पावर 4 ये 1 ही होगा, प्लस 2 की पावर 4 16, तो ये 6 होगा। 3 की पावर 4 होता है 81, इकाई अंक 1 होगा। 4 की पावर सम है तो ये 6 होगा। 5 के ऊपर कोई भी पावर हुई है 5 ही रहेगा, 6 के ऊपर भी कोई भी पावर हुई है 6 ही रहेगा। 7 की पावर 4, तो 7 का वर्ग 49 और 49 में 9 की मल्टीप्लाई करें तो 81 1 होगा। 9 की पावर 4 नहीं, पहले 8 होगा। 8 का वर्ग 64 और 4 चौक 16, तो ये भी 6 होगा प्लस 9 में 81 1 होगा प्लस 0। अब अगर हम इसको देखें, अगर हम इसे देखें 11, तो यहाँ पर भी जो इकाई अंक है वो तो 1 ही है। यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये
5 है, और ये है 6, 7, 8, 9 और ये 0। तो जो ये हमारे इकाई अंक हैं इसमें हम 10 के जोड़े कितने बनाएंगे, 8, तो सभी का वही होगा प्लस। अब यहाँ पर हम लिखें 1, तो इस 1 का तो 1 होगा प्लस 2 की पावर 4, ये 6 होगा, 3 का 1 होगा, 4 का 6 होगा और 5 का 5 ही होगा। तो हम अगर इन सभी को जोड़ लें तो ये होगा 1 और 6 7, 8 6 14 5 19 और 6 25 और 1 26 और 7 26 और 6 26 और 6 32 और 1 33 गुणा 8 प्लस इसको जोड़ें तो 5 और 6 11 12 6 18 और 1 19, तो ये होगा 8 3 24। 24 में भी इकाई अंक होता है 4 प्लस यहाँ पर इकाई अंक हम लेंगे 9, तो 9 4 13, और 13 में भी जो हमारा इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें पावर में दिया है 4, जब 4 दिया है तो हम 1 से लेके 10 तक इनके पेयर बनाएंगे, और इसी तरह टोटल 80 तक ये 8 बनेंगे और बचेंगे कितने, 81 82 83 84 और 85, तो ये 5 बचेंगे। तो हमें 1 से लेके 10 तक इनकी यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और टोटल पेयर 8 थे तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसको जोड़कर, प्लस 1 से लेकर 5 तक का इकाई अंक निकालेंगे, और ये कितना आ रहा है, तो 8 3 24 का 4 और ये 9 9 4 13 का 3, तो हमारा इकाई अंक आएगा 3। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये 2017 मेंस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये मेंस में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 30 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है क्या, तो ये हमें दिया है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, और ये कहाँ तक है, 98 की पावर 5। इसका हमें निकालना है यूनिट डिजिट, इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, क्या होगा। तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें तो ये शेष 1 बचेगा, तो ये 2 होगा। 4 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो शेष 1, तो इसी तरह ये हमारी सीरीज बनेगी कहाँ तक, 98 तक। और अगर मुझे इनका सम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या लूँगा प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये इनका एवरेज होगा। और एवरेज में अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दें जो कि कितनी है, 98, तो हमारा सम निकल आएगा। तो ये कितना होगा, 2 चौक 8 2 9 18, इसको जोड़ेंगे तो ये 99, तो 9 9 81, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा, 1 आ जाएगा। और ये जो हमारा टॉपिक था यूनिट डिजिट, ये ख़त्म हो चुका है, जिसकी हमारी 3 क्लास हुई हैं, और एक क्लास केवल हमारी थ्योरी की है। एक क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और आज की जो ये क्लास है जिसमें हमने अच्छे लेवल के CDS CGL मेंस के क्वेश्चन लिए हैं, उसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो लगभग हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टॉपिक से, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो 3 क्लास होंगी हमारी, ये उसके लिए एकदम सफिशेंट होंगी। चाहे तो आप CGL मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप CDS की, या अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें यूनिट डिजिट पूछा जाता है। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें ये बताएं कि हमें अपनी वीडियो में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास।